कोशिश की इस चरण में। क्यों? इसके माध्यम से, क्योंकि उसका अपना कोई वजूद नहीं है, अपना समर्थक वर्ग नहीं है, तो कैसे करे? ध्यान रखना, मुस्लिमों के अपने पक्ष में, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, इसी चरण में हिंदुओं के बहुत ज्यादा विरोध में भी नहीं गया, क्योंकि इस युद्ध में, इस सारी चीजों में बहुत सारे राजपूत राजाओं ने ही उसका साथ दिया था, चाहे वो जसवंत सिंह हो मारवाड़ के या कोई और हो। अधिकांश शासकों ने भी, सोचिए जो राजपूत राजा हैं, उन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था, लेकिन तब तक उनको यह पता नहीं था कि यह कट्टरपंथी मुस्लिम आचरण अपनाएगा। उन्होंने तो बस सत्ता के उत्तराधिकार के संघर्ष में एक युवराज का साथ दिया था, उनको नहीं पता था कि यह हिंदू मुस्लिम की नीति को अपनाने की कोशिश करेगा, और स्टार्टिंग में उसने किया भी नहीं था। ठीक है ना? ध्यान रखना, मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, और यहीं पर दूसरा पॉइंट समझ लीजिएगा, लेकिन हिंदुओं को भी नाराज नहीं किया। इसलिए प्रारंभिक चरण में ही तुरंत आकर के उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश नहीं दिया। ध्यान रखना, क्योंकि उसको पता था कि हिंदू शासक उसके समर्थक हैं और हिंदू प्रजा भी है, ऐसे में इनको भी नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए इनके खिलाफ क्या नीति अपनाई? हस्तक्षेप की नीति अपनाई पहले चरण में। कौन सी? हस्तक्षेप की। लेकिन मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी कि उनको ज्यादा तवज्जो दी, उनको अपने पक्ष में करने की नीति अपनाई, लेकिन इनको ज्यादा नाराज नहीं किया। बोले तुम जो कर रहे हो करते रहो। क्या कर रहे हैं? बस यही समझिएगा क्या क्या किया। ध्यान रखिएगा, हिंदुओं के समर्थन में उसने क्या किया? हिंदुओं के समर्थन में पहले चरण में उसने जो किया, वो ध्यान रखिएगा, वो ये किया कि जो नीति शाहजहां के समय से चली आ रही थी, उसी नीति को रहने दिया, उसने कोई नहीं किया। जैसे पुराने मंदिर उसने नहीं तोड़े, ध्यान रखना, लेकिन नए मंदिर के निर्माण पर प्रतिबंध था। ओके, ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ? पुराने मंदिरों को जो जैसे थे वैसे ही रहने दिया गया। बोले कि इनकी मरम्मत कर सकते हो, लेकिन नए मंदिर बना नहीं सकते, कोई समस्या नहीं। ओके, तो ये एक तरीके से कंसेप्ट था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको लगता था कि राज्य नया नया है, ऐसे में अगर ज्यादा कट्टरपंथी नीति अपनाएगा तो हो सकता है कि उसके राज्य में अव्यवस्था फैल जाए। इसलिए हिंदुओं के प्रति उसने थोड़ा सा कोशिश किया कि भाई ठीक है, ठीक, लेकिन इसने मुसलमानों को खुश करने के लिए क्या किया? को अपने पक्ष में रखने के लिए क्या क्या किया? सोचिएगा। नंबर एक, इसने पहला काम किया, झरोखा दर्शन, इसको बंद कर दिया। बोले कि इससे झरोखे में खड़े में एक खिड़की में जाकर खड़े हो जाते हैं राजा महाराजा, ठीक है ना, उससे मूर्ति पूजा की बू आती है। बोले कि इससे एक ऐसा लगता है जैसे मूर्ति पूजा हो रही हो, और ये इस्लाम के खिलाफ है। अब ये झरोखा दर्शन रहे या ना रहे, हिंदुओं को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मंदिर उसके रहने चाहिए, ठीक है ना। झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया एक। दूसरा उसने क्या किया? जो नौरोज त्योहार है, ईसाई त्योहार, नौरोज त्योहार ईसाई, इसको भी बंद करवा दिया। बोले कि यह भी नहीं होना चाहिए। तीसरा, सिक्कों पर कलमा लिखना बंद करवा दिया। बोले कलमा, हम जो कुरान की आयतें हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं सिक्कों पर, वो डालते हैं, लिखते हैं, और वो सिक्के हैं क्या है, जमीन पर गिरते हैं और वो हमारे पैरों के नीचे आ सकते हैं, इसलिए इसको भी लिखना बंद करा दिया। ठीक, प्लस और क्या किया उसने इसी समय? सोचिएगा, उसने एक नई चीज और भी की थी। एक मुहत्सिब नाम के अधिकारी को नियुक्त किया। मुहत्सिब
अधिकारी, महोत्सव अधिकारी। और ये क्या है? नैतिक आचरण का पालन करने वाले, नैतिक आचरण का पालन करने वाले अधिकारी हैं। इनको उसने लगाया। बोले कि जाओ साम्राज्य में देखो कहीं कोई व्यक्ति कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कोई गलत चीज तो नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। ये सब उसने इस पर लगाया, ठीक है ना, ध्यान रखना। और क्या किया इसने? और सोचिए, इसने नशा प्रतिबंध लगा दिया। बोले नशा नहीं करोगे, जुआ नहीं खेलोगे, ठीक है ना, वेश्यावृत्ति नहीं करोगे, इन सब पर उसने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। एक तरीके से देखा जाए तो ये है तो धार्मिक चीजें लेकिन अच्छी भी हैं। इसलिए स्टार्टिंग में इसने बहुत ज्यादा कट्टरपंथी नीति नहीं अपनाई, लेकिन हल्की हल्की नीति झलकने लगी थी कि यह धार्मिक नीतियों से ही उसको संचालित करने की कोशिश कर रहा है। बात समझना, इसने ये सब करने की कोशिश की। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है पहले चरण में उसने वही नीतियां अपनाई लगभग जो शाहजहां के समय से चली आ रही थी, या उनमें कुछ ऐसी नीतियां जिससे किसी को बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, ना हिंदुओं को ना किसी और को। लेकिन हां, मुसलमान उनके पक्ष में आ रहे थे, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो मुसलमानों को अपने पक्ष में करना चाहता था, जिससे कि उसने जो किया है पिता के साथ या अपने भाइयों के साथ, वो जो गलत किया है उसका औचित्य सिद्ध हो सके और अपने पक्ष में एक जनता का समर्थन वर्ग तैयार कर सके। बात मेरी समझिएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये इसका कंसेप्ट है। एवरीबॉडी ओके? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहला चरण ध्यान रखिएगा, क्या क्या किया ये सब उसके हैं। लेकिन यहीं के बाद में कंडीशन ये हुई, जब सेकंड राउंड शुरू हुआ, यानी कि सेकंड चरण के शासन के लगभग 11 साल बाद उसने कुछ और कोशिशें की। ध्यान रखना, कुछ और कोशिशें की, क्योंकि उसके पीछे कारण। देखिए, दूसरा चरण लगभग होता है 11वें वर्ष के बाद। जब उसका 11वां वर्ष शुरू होता है, उसके बाद उसका दूसरा चरण शुरू होता है, ठीक है ना। और इस समय आर्थिक संकट और धार्मिक नीति में परिवर्तन शुरू होता है। उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं, ठीक है ना। एक कारण तो यह है कि इसी समय इसके खिलाफ विद्रोह शुरू हुए थे, ठीक है ना। इनमें सोचिए, सतनामी विद्रोह है जो कि देखा जाए तो एक किसान विद्रोह है, दूसरा है जाट विद्रोह, तीसरा है आपका, सोचिएगा, जाटों के बाद में सिखों का विद्रोह है, चौथा है आपका मराठों का विद्रोह। इनमें से कोई भी विद्रोह एक तरीके से देखा जाए तो धार्मिक विद्रोह नहीं है। इनमें से ध्यान रखिएगा, कोई भी विद्रोह कैसा है? धार्मिक नहीं है। ध्यान रखना, चाहे सतनामी हो, जाट हो, सिख हो, मराठा हो, सब अपने अपने सत्ता, अपने अपने अस्तित्व के लिए है। इनमें से थोड़ा बहुत धार्मिक हो सकता है तो सिख हो सकता है। मराठे अपने हिंदू धर्म की थोड़ी सी राजनीति को लेकर के चलते हैं, लेकिन उनका धर्म प्रमुख मुद्दा नहीं था। सतनामी किसान है, मुंडिया किसान है, जाट किसान है, मथुरा के अपने शासक वर्ग चलाते हैं, अपना सत्ता चलाते हैं मथुरा से, ये लोग थे। लेकिन इस विद्रोह में एक चीज ध्यान रखना, अधिकांश लोग कौन है? अधिकांश लोग हैं हिंदू। और यहीं से संकट की समस्या शुरू हुई। एक तरफ हिंदुओं को क्या लगा, जब इनके खिलाफ विद्रोह दबाया गया तो हिंदुओं को लगा कि ये धार्मिक रूप से हमें क्या किया जा रहा है? दबाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हमारा धार्मिक विरोध किया जा रहा है, धार्मिक रूप से हमको दबाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये एक समस्या थी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इनको लगा कि हमारा क्या हो रहा है? धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है। यस, ठीक है ना, ये हिंदुओं को लगा। मुसलमानों को क्या लगा?
मुसलमानों को लगा कि यह मुस्लिम सत्ता के खिलाफ एक विद्रोह है, मुस्लिम सत्ता के खिलाफ विद्रोह है। इसीलिए समझिएगा कि दोनों समुदायों में अलग अलग विचारधारा फैल गई, जबकि था नहीं वो। इसी वजह से औरंगजेब के कान भरना शुरू हुए, औरंगजेब तक बातें जाना शुरू हुई, और धीरे धीरे फिर उसने सेकंड फेज में इसमें अपनी नीति को उसने इसी पक्ष में मोड़ दिया, और उसने नीति अपनाई दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलने की, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसको इस्लामिक राज्य में बदलने की कोशिश की। उसने ये नीति अपनाई। ध्यान रखना, एक तो असली मुद्दा निकल करके धीरे धीरे यहां से आना शुरू हुआ। एवरीबॉडी इट्स ओके, क्लियर? क्यों निकल के आया ये मैंने आपको बता दिया। आर्थिक संकट है, किसान विद्रोह करेंगे, जाट भी किसान है, और ठीक है ना, मराठों का समस्या है, सिख भी उस साइड में देख रहे हैं, तो पंजाब के क्षेत्र में किसान भी हैं और धार्मिक संगठन भी है। तो इस तरह में सोचिए, इस समय विद्रोह शुरू हुए तो उसका मुद्दा कहां खड़ा हो गया? हिंदू और मुसलमानों के पक्ष में। और सोचिए, शासक वर्ग जिसको निष्पक्ष होना चाहिए था वो खुद इस्लामिक पक्ष में चला गया और कट्टरपंथी होने की कोशिश की। सोचिए, इसी समय उसने क्या किया? इस समय औरंगजेब ने अपनी जो नीति है उसको बदल दिया। ने नीति जो बदलाई उसमें बदलाव आ गया। पहला उसने क्या काम किया? हिंदुओं को तिलक लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। बोले कि हिंदू कोई भी व्यक्ति तिलक लगा करके दरबार में नहीं आएगा। एक ध्यान रखिएगा, हिंदू कोई भी तिलक लगा करके दरबार में नहीं आएगा। दूसरा, कोई भी हिंदू हाथी, घोड़ा, पालकी पर सवारी नहीं करेगा, सवारी नहीं करेगा। समझ लीजिए, यह भी उसने बंद करा दिया। ठीक है ना? तिलक नहीं लगाएगा, सवारी नहीं करेगा, ठीक। और क्या नहीं करेगा? इसके अलावा उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश को तोड़ा। कौन सा? 1666 में केशव राय मंदिर मथुरा, केशव राय मंदिर मथुरा तोड़ा, और 1669 में विश्वनाथ मंदिर तोड़ करके क्या बनाई? ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। कौन सी? ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया उसने। ध्यान रखिएगा, ओके। तो हिंदुओं के खिलाफ यह हुआ, प्लस और क्या हुआ? इसके अलावा उसने हिंदुओं के प्रति एक नीति और अपनाई। इसने कहा कि तुलादान की जो परंपरा है, तुलादान, बोले इसको भी बंद कीजिए। ठीक है ना? प्लस हिंदुओं पर उसने क्या किया? हिंदुओं पर उसने चुंगी कर लागू कर दिया। चुंगी कर मुसलमानों पर लागू नहीं किया, ध्यान रखना, हिंदुओं पर चुंगी कर लागू किया। बोले आप चुंगी देंगे, और क्या करेंगे? तीर्थ यात्रा कर फिर से लागू कर दिया। तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू, यानी कि जिस चीज को अकबर ने बंद किया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो अपने तीर्थ स्थान पर जाता है तो उसे कर देने की आवश्यकता नहीं है। इसने कहा